हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे जिस सीरीज में कि हमने एमएस ऑफिस स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें जो भी एमएस वर्ड वाले क्वेश्चन है वो एमसीक्यू मैंने आपको कराए थे। उनके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। पावर पॉइंट वाला जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया है उसके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं पावर पॉइंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान हाउ डू यू गो फ्रॉम वन हाइपरलिंक टू अनदर इन सीक्वेंस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान आप एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक्स पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? बाय यूजिंग टैब। हम टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पावर पॉइंट प्रस्तुति के दौरान अनुक्रम में एक हाइपरलिंक से दूसरी हाइपरलिंक में टैब की के माध्यम से जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट थीम कैन बी फाउंड अंडर। पावर पॉइंट के अंदर थीम किसमें मिलती है आपको? ठीक है, तो थीम आपको मिलेगी डिजाइन टैब के अंदर। ठीक है, तो थीम कहाँ मिलेगी आपको? डिजाइन टैब के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप ब्लैंक स्लाइड इंडिकेट। ब्लैंक स्लाइड क्या बताती है? तो ब्लैंक स्लाइड क्या बताती है? ये एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपकी समाप्त हो गई है, अंत हो गया प्रेजेंटेशन का, ये बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लाइड इंडिकेटर डिस्प्ले। स्लाइड इंडिकेटर क्या डिस्प्ले करता है, क्या दिखाता है? ठीक है, तो स्लाइड इंडिकेटर जो है बोथ द टाइटल ऑफ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड के टाइटल को भी दिखाता है एंड द नंबर ऑफ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड के नंबर को भी दिखाता है ये। ठीक है, तो स्लाइड इंडिकेटर क्या डिस्प्ले करता है, क्या दिखाता है? ये आने वाली स्लाइड को भी दिखाता है और नंबर को भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज दैट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 बाय विच कैन बी कॉपी योर डिजायर्ड एनिमेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर टू अनदर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की वह विशेषता आपको बतानी है जिसके द्वारा कि हम एक विषय से पहले से विद्यमान अपनी मनचाहे एनिमेशन की वहां से दूसरे विषय पर प्रतिलिपि बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एक एनिमेशन को दूसरे पे कॉपी कर सकते हैं। सिंपल सा आप समझ लीजिए कि एनिमेशन को कॉपी करने का ऑप्शन भी 2016 देता है। इसके माध्यम से ये आपका एनिमेशन पेंटर के माध्यम से, ठीक है, एनिमेशन पेंटर के माध्यम से एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर उपयोगकर्ता को, यूजर को एक ऑब्जेक्ट के एनिमेशन इफेक्ट को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर कॉपी करने की सुविधा भी देता है। ठीक है, ये आपको 2016 में ये सुविधा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस पावर पॉइंट विच मेन्यू आइटम कंटेन द स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन। स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन आपको किस मेन्यू में मिलता है? तो स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन आपको व्यू मेन्यू में मिलता है। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन जो है वो आपको व्यू मेन्यू के अंदर मिलता है। एमएस पावर पॉइंट में व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू कमांड बॉक्स में स्लाइड शॉर्टर व्यू विकल्प मौजूद होता है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट। कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दूसरा सही है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 टू ऐड वीडियो टू प्रेजेंटेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट 2016 है, उसमें आप वीडियो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, मीडिया ग्रुप में जाएंगे और फिर वीडियो ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से समझ लीजिए, हिंदी में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का विकल्प व्यू टैब में होता है। कहाँ होता है? व्यू टैब में। प्रेजेंटेशन में वीडियो जोड़ने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब के मीडिया क्लिप में जाएंगे और कमांड ग्रुप के में मौजूद मूवी विकल्प पर आप क्लिक करेंगे और अपने वीडियो को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट अ स्लाइड। स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए, मतलब बनी बनाई एक कॉपी है, उसकी एक और कॉपी बनाने के लिए, मतलब सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो किस शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? Ctrl+D का। डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D का यूज आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+N न्यू के लिए है, Ctrl+S जो Ctrl+S है ये आपकी सेव करने के लिए है। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 97 से 2003, ठीक है, 97 से लेकर 2003 का जो पावर पॉइंट है उसका एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एक्सटेंशन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन क्या है? .ppt है। ठीक है, क्या एक्सटेंशन है इसका? .ppt। और 2007 के बाद की एक्सटेंशन क्या है? .pptx। 7 और 7 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उनके बाद में एक्स जुड़ गया है, याद रखना। चाहे वो पावर पॉइंट हो या वर्ड का हो या एक्सेल हो, सबके पीछे क्या जुड़ गया? एक्सटेंशन में एक्स जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। ठीक है, आप अपनी स्लाइड में एक खास तरह का इफेक्ट देने के लिए किसका यूज करेंगे? ठीक है, तो खास तरह के इफेक्ट के लिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। और अच्छे से आप यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, समझ लीजिए इससे। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय होने वाले दृश्य प्रभाव स्लाइड ट्रांजिशन कहलाते हैं। उपयोगकर्ता स्लाइड ट्रांजिशन की गति नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, इसकी आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, इसमें साउंड इफेक्ट जोड़ सकते हैं, आप साउंड डाल सकते हैं, आप उसके स्वरूप यानी कि लुक्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टाइल ट्रांजिशन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखना। जो ट्रांजिशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सब टाइटल, एग्जिस्टिंग और दूसरा है डायनेमिक। ठीक है, ये 3 तरह के क्या होते हैं? सूक्ष्म, रोमांचिक और गतिशील, एक्साइटिंग। ठीक है, रोमांचिक मतलब एक्साइटिंग, डायनेमिक और सब टाइटल। ये 3 तरह के क्या होते हैं? ट्रांजिशन होते हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉन्ट फीचर ऑफ ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन कैन बी चेंज यूजिंग स्लाइड। स्लाइड को यूज करके आप फॉन्ट के सभी स्लाइड में फीचर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं? ये स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ लीजिए आप, स्लाइड स्टाइल का उपयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्टाइल्स के फॉन्ट क्या होते हैं? जैसे आप ये जो टाइपिंग करते हैं, ठीक है, ये फॉन्ट कहलाते हैं जिन्हें आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइप करते हो। फॉन्ट में आप उनकी विशेषताओं को बदल सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओरिएंटेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होते हैं? मैंने जब आपको वर्ड पढ़ाया था तो बताया था कि ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं,
ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, सब में 2 ही होते हैं। तो आप याद रखना, सब में जो ओरिएंटेशन है वो 2 ही होते हैं। तो एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड MS ऑफिस एक्सटेंशन। MS ऑफिस का वैलिड एक्सटेंशन कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ MS ऑफिस की बात की गई है। MS ऑफिस के पार्ट कितने हैं, 4 है। ठीक है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्सेस। ठीक है, ये पैकेज है पूरे का। बाकी इसमें सपोर्टिंग और भी होते हैं, तो ये मेन है जो हमें पढ़ने भी है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन कौन सा नहीं है पूछा गया, तो .pptl नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे होते हैं, ये सारे होते हैं। किस किस के होते हैं ये देख लीजिए। pptl कोई एक्सटेंशन नहीं है, और .docx ये वर्ड का एक्सटेंशन है। कब का है, 2007, उसके बाद वाले जितने भी आए हैं उनका .docx हो गया, x जुड़ गया है। ठीक है, फिर .potx MS पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, .potx किसका है, ये MS पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन है। फिर .xlsm ये किसका है, माइक्रो, ये है माइक्रो इनेबल्ड का जो है वो उसका एक्सटेंशन है। तो इनको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या होगा, इफ यू सिलेक्ट अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड एंड देन सिलेक्ट द हाइड स्लाइड ऑप्शन। अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ साथ आप एक हाइड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं और उसे साथ साथ छिपा भी रहे हैं। हाइड मतलब छिपा देना, तो इसका क्या मतलब होगा, क्या होगा इसमें। ठीक है, तो स्लाइड विल नॉट बी अपीयर, तो स्लाइड दिखाई नहीं देगी। जब आप हाइड करते हैं दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो जब आप फाइल को छिपा देंगे तो कैसे दिखाई देगी वो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द स्लाइड विल नॉट बी अपीयर, वो दिखाई नहीं देगी। वाइल यू आर गिवन द प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन को हाइड कर देंगे तो वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले टिक करेंगे। या और समझ लीजिए आप, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की किसी स्लाइड को सिलेक्ट कर हाइड स्लाइड विकल्प चुनने पर वह स्लाइड या स्लाइड शो के दौरान दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसे आप समझ लीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोड ऑफ चेंजिंग स्लाइड इन द स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है। स्लाइड बदलने का तरीका किसको बताता है, तो स्लाइड बदलने का तरीका स्लाइड ट्रांजिशन को बताता है। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन का आप यूज करके स्लाइड में बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एब्रीविएशन की, यानी कि शॉर्टकट की। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। ठीक है, एब्रीविएशन की या शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक, मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। पावर पॉइंट ये पूछा गया आपसे कि पावर पॉइंट में शॉर्टकट की क्या है, स्पेलिंग को चेक करने के लिए। तो ये हम देख चुके हैं, F7 होती है। ठीक है, F7 जो है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन पावर पॉइंट हेल्प। अब पावर पॉइंट में हेल्प के लिए शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो हेल्प के लिए शॉर्टकट होती है F1। F1 हेल्प के लिए होती है, याद रखना। हेल्प अगर आपको चाहिए पावर पॉइंट में तो आप F1 का यूज करेंगे। वैसे F1 हेल्प के लिए ही होती है, किसी पर कहीं पर, चाहे आप वर्ड में हो, चाहे आप पावर पॉइंट हो, या फिर किसी और पे। ठीक है, नेक्स्ट है, द कमांड टू सिलेक्ट द स्क्रीन रिजोल्यूशन फॉर स्लाइड शो
इज अवेलेबल अंडर द डैश सेक्शन ऑफ द मेन्यू बार। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि स्लाइड शो हेतु स्क्रीन रिजोल्यूशन चुनने के लिए कमांड मेन्यू बार का डैश खंड में अंतर्गत उपलब्ध रहता है। तो मतलब है कि रिजोल्यूशन को आप चूज करने के लिए किस मेन्यू में जाएंगे, तो रिजोल्यूशन को चूज करने के लिए आप स्लाइड शो मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन रिजोल्यूशन को चुनने के लिए आपको कहाँ जाना है, स्लाइड शो में। और आप देख लीजिए यहाँ से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो हेतु स्क्रीन रिजोल्यूशन स्लाइड शो टैब के मोटिवेशन मॉनिटर्स कमांड ग्रुप में रिजोल्यूशन विकल्प से चुन सकते हैं। ठीक है, आप रिजोल्यूशन स्लाइड शो की टैब में जाकर मॉनिटर्स कमांड ग्रुप में रिजोल्यूशन विकल्प को आप चुन सकते हैं। सामान्यतः पावर पॉइंट स्क्रीन सेटिंग पर 96 dpl होता है। ठीक है, अर्थात स्लाइड का डिफॉल्ट रिजोल्यूशन क्या होता है, स्लाइड का डिफॉल्ट जो रिजोल्यूशन भी आपको याद रखना है कि ये 1280 × 720 पिक्सल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप कैन बी हेडर एंड फूटर, ये हेडर है। ठीक है, हेडर एंड फूटर बटन बी फाउंड इन द इंसर्ट टैब इन पावर पॉइंट। हेडर और फूटर बटन आपको पावर पॉइंट में कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हेडर फूटर जो है वो आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। हेडर फूटर आपको कहाँ मिलेगा, टेक्स्ट ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऐड अ हेडर फूटर टू द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैंड आउट यू नीड टू क्लिक। हेडर फूटर को ऐड करने के लिए, ठीक है, आप कैसे ऐड करेंगे हेडर फूटर को, तो आप कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आप व्यू टैब में जाएंगे और हैंड आउट मास्टर में। ठीक है, व्यू टैब फिर हैंड आउट मास्टर। MS पावर पॉइंट में व्यू टैब में व्यू टैब के अंदर मास्टर व्यू ब्लॉक के हैंड आउट मास्टर कमांड ग्रुप में हेडर फूटर डेट और पेज, ठीक है, हेडर फूटर डेट और पेज नंबर जोड़ने की सुविधा आपको मिलती है। ठीक है, जहां हेडर फूटर ऐड करने की सुविधा मिलेगी वहीं आपको डेट और पेज नंबर भी ऐड करने की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट which of the following does not appear in the clipboard group of home tab। होम टैब के जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें क्या चीज नहीं होती है, तो क्या नहीं होती है, होम टैब के क्लिपबोर्ड के अंदर न्यू स्लाइड नहीं होती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं ये देख लीजिए। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड का विकल्प होम टैब के स्लाइड कमांड ग्रुप में मौजूद होता है। कहाँ होता है ये, होम टैब के कमांड ग्रुप के अंदर होता है न्यू स्लाइड का, जबकि क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के विकल्प होते हैं। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी और फॉर्मेट मिलता है आपको, जबकि न्यू स्लाइड कहाँ मिलेगी, होम टैब की स्लाइड कमांड ग्रुप में। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सच द फीचर इन पावर पॉइंट दैट द यूज कैन क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट स्पेलिंग अ लॉट ऑफ टाइम। पावर पॉइंट के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है पूछा गया आपसे, जिसका कि आप यूज करके, इस्तेमाल करके आप सिंपल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा समय गमाए। ठीक है, स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम का मतलब है बहुत ज़्यादा समय खर्च किए बिना। ठीक है, आपको समय भी ज़्यादा ना लगे और आप अच्छी सी अपनी और सिंपल सी प्रेजेंटेशन आप बना पाएँ। तो इसके लिए किसका यूज आप करेंगे,
ऑटो कंटेंट विजार्ड का। किसका यूज करेंगे आप? ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज करके आप कम समय में अच्छी सी अपनी सिंपल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये देखिए और समझ लीजिए, एमएस पावर पॉइंट का ऑटो कंटेंट विजार्ड एक आसान टूल है जो उपयोगकर्ता को कम समय में प्रेजेंटेशन तैयार करने की सुविधा देता है। 8 से 12 स्लाइड्स देता है। कितनी स्लाइड देगा ये? 8 से 12 स्लाइड आपको इससे मिल जाती हैं, जिसमें उपयोगकर्ता अपना टेक्स्ट और इमेज डालकर कस्टमाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन नॉट सपोर्टेड बाय पावर पॉइंट। कौन सा ओरिएंटेशन है जो पावर पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता है? ठीक है, तो कौन सा ओरिएंटेशन सपोर्ट नहीं करता है? कनवास। कनवास सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, लैंडस्केप होता है, देख चुके हैं, और पोर्ट्रेट भी होता है। ये दोनों ओरिएंटेशन होते हैं, लेकिन कनवास कोई ओरिएंटेशन नहीं है जो इसे सपोर्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिसेबलिंग एनिमेशन अफेक्ट योर सिस्टम्स परफॉर्मेंस। ठीक है, जो आपका एनिमेशन इफेक्ट, इसे डिसेबलिंग कैसे किया जा सकता है? ठीक है, कैसे डिसेबलिंग करने में ये काम करता है? तो कैसे करता है ये? पॉजिटिवली काम कर, सकारात्मक रूप से ये काम करता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रूप से ये कार्य करता है। तो आप फर्स्ट वाले में टिक करेंगे, वो पॉजिटिव कार्य करता है। किस तरह काम करता है? पॉजिटिव करता है। ठीक है, और अच्छे से समझ लीजिए आप यहाँ डिस्क्रिप्शन से कि एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन को डिसेबल, ठीक है, एनिमेशन डिसेबल करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ठीक है, जब आप एनिमेशन को डिसेबल कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, तो कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है और एप्लीकेशन अच्छी गति से चलते हैं। हालांकि अच्छी मेमोरी क्षमता वाले कंप्यूटर में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी अच्छी है तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डैश विच कैन बी यूज्ड फॉर ओरल प्रेजेंटेशन। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत सारा डाटा होना, बहुत सारी स्लाइड को इकट्ठा कर लेना, जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। तो कौन सा ये ऑप्शन हो सकता है? स्लाइड्स हो सकती हैं। ठीक है, स्लाइड्स हो सकती हैं। स्लाइड का इस्तेमाल करके हम, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड को आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन का मतलब बहुत सारी स्लाइड को आप इकट्ठा कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डैश हेल्प यू थ्रू अ प्रेजेंटेशन। जो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से, किसके थ्रू हेल्प करती है? वो विजार्ड के थ्रू हेल्प करती है। ठीक है, विजार्ड के थ्रू ये हेल्प करती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और विजार्ड के द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसे एप्लीकेशन का प्रयोग, इस एप्लीकेशन का प्रयोग करके प्रोफेशनल या एजुकेशनल काम में भी ला सकते हैं। एक अच्छी सी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इन एमएस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट वुड यू यूज फॉर डॉटेड अपीयरेंस ऑफ न्यू स्लाइड थ्रू ओल्ड स्लाइड इन द स्लाइड शो। ठीक है, कह रहे हैं कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो में पुरानी स्लाइड के माध्यम से नई स्लाइड के डॉटेड ऑप्शन होते हैं, डॉटेड अपीयरेंस होती है, उसको निम्न में से किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है या उसके प्रभाव को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कैसे कर सकते हैं? डिसॉल्व करके। कैसे कर सकते हैं? डिसॉल्व करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एमएस पावर पॉइंट में डिसॉल्व एनिमेशन अपने नाम के अनुसार एग्जिस्टिंग स्लाइड को डिसॉल्व करते हुए दूसरी स्लाइड के लिए स्विच करता है। नेक्स्ट है,
एनिमेशन दैट fall under the category of dash change the size of an object during animation। एनिमेशन के दौरान आप इसके साइज में की कैटेगरी में किस तरह से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप ग्रो या श्रिंक एनिमेशन का यूज करके। ठीक है, ग्रो या श्रिंक एनिमेशन कौन सा होता है, जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे आपने कोई लाइन लिख ली है, उसमें जब आप ग्रो या श्रिंक एनिमेशन लगा देते हैं तो जब आप उसका स्लाइड शो करते हैं तो ये आपको जो आपका टेक्स्ट है वो आगे उठता हुआ दिखाई देता है, ग्रो होता हुआ दिखाई देता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ग्रो की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले एनिमेशन के दौरान किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट का आकार परिवर्तित करता है, आकार इसका बदल देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द डैश इन पावरपॉइंट 2016 लेट्स यू प्ले अ स्लाइड शो इन अ पावरपॉइंट विंडो विदाउट हैविंग टू स्विच द फुल स्क्रीन। ठीक है, जो 2016 का माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट है उसके दौरान आपको फुल स्क्रीन में पर स्विच किए बिना पावरपॉइंट विंडो में स्लाइड शो चलाने की सुविधा देता है। तो कौन सा ऑप्शन देता है, रीडिंग व्यू स्लाइड को बंद किए बिना आपको पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड स्विच किए बिना नई स्लाइड चलाने की सुविधा देता है। कौन सा है ये, रीडिंग व्यू इस व्यू पर उपयोग प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में देखने के लिए किया जाता है जो विंडो के भीतर फिट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्लाइड लेआउट। इसमें से कौन सा वैलिड जो स्लाइड लेआउट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 आया है इसमें कौन सा स्लाइड लेआउट वैलिड नहीं है, सही नहीं है, मतलब पूछा गया है। तो कौन सा सही नहीं है, ब्लैंक विद टाइटल सही नहीं है। ठीक है, सही कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। सही वाले हैं यहाँ पे टाइटल स्लाइड सही है और टाइटल एंड कंटेंट भी सही है, सेक्शन हेडर भी सही है, टू कंटेंट भी सही है, कंपैरिजन भी सही है, टाइटल ओनली भी सही है, ब्लैंक भी सही है, कंटेंट विद कैप्शन भी सही है। ठीक है, पिक्चर विद कैप्शन भी सही है। ये सारे सही हैं, ये सारे आप याद रखिएगा। ये सब तो हैं 2016 के अंदर, लेकिन ब्लैंक विद टाइटल 16 के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ यू प्रेस एस्केप की। अगर आप एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, किसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, अगर आप एस्केप बटन दबा देते हैं कीबोर्ड में जो होती है तो क्या होगा, स्लाइड शो बंद हो जाएगी, एंड हो जाएगी, स्लाइड शो एंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ, ये हो गया ना। इसमें व्हाट विल हैपन इफ यू एस्केप की, अगर आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर आप एस्केप की दबा देते हैं पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान, अगर आपका पावर पॉइंट चल रहा है, ठीक है, आप स्लाइड शो कर रहे हैं पावर पॉइंट में और आप एस्केप की दबा देते हैं तो क्या होगा, आपकी स्लाइड क्या होगी, एंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्लाइड बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन है जो सबसे सही है इन स्टेटमेंट के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सही है, सी के हिसाब से पहला तो गलत है और दूसरा सही है। दूसरा मतलब ये वाला सही है। क्या बता रहे हैं इसमें, द पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड एट द टॉप ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के में जो है आप टॉप में सबसे ऊपर पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है इसमें, ये वाला पावर पॉइंट के क्वेश्चन जो खत्म हो जाएंगे, थोड़े से बचे हैं तो आप देख लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है पर ये 4-5 और बचे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोमेटिकली प्लेस लोगोज इन द सेम पोजीशन ऑन द ई स्लाइड इंटर इट। ठीक है, कह रहे हैं प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से एक ही स्थिति में लोगो रखने के लिए इसे डैश का आप प्रयोग करेंगे। किस प्रविष्टि का प्रयोग करेंगे? तो किसका प्रयोग करेंगे? लोगो को रखने के लिए स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट का स्लाइड मास्टर व्यू प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड पर एक समान फॉन्ट और इमेज लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्लाइड मास्टर का यूज करके आप अपनी स्लाइड पर एक तरह की फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जैसी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट टॉपिक फॉर प्री स्टेटमेंट। आपको जो इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है, मौजूद है पहले से करंट टॉपिक के लिए, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, द लेआउट ऑफ प्लेस होल्डर, बुलेट, कैरेक्टर एंड अदर फॉर्मेट दैट अफेक्ट ऑल द स्लाइड प्रेजेंटेशन। जो आपकी पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन है वो आपकी करंट स्लाइड को कैसे प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर के द्वारा। ठीक है, स्लाइड मास्टर के द्वारा आप उसमें कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट की पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड या होम स्लाइड कहा जाता है। ये भी याद रखना, जो पावर पॉइंट की पहली स्लाइड होती है उसे क्या कहते हैं? मास्टर स्लाइड या फिर होम स्लाइड कहा जाता है। इस पहली स्लाइड का उपयोग पूरे प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड की विषय, प्लेस, होल्डर का लेआउट और अन्य सभी प्रारूपों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो फीचर आप पहली स्लाइड में अप्लाई कर देंगे, जैसे आपने डिजाइन कर दी पहली स्लाइड में, तो वो सब में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे कि सिलेक्ट अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड करेंगे तब तो एक में होगी, नहीं तो सब में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट्स क्विक एक्सेस टूल बार हैज ऑप्शन टू इंक्रीज या डिक्रीज द कंटेंट of the presentation page and the corresponding page. What is the range of increase or decrease that can be specific presentation? ठीक है, कह रहे हैं कि पावर पॉइंट के अंदर जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो आपकी किसी भी प्रेजेंटेशन को बढ़ाने या घटाने के लिए कैसे काम आता है और कितनी रेंज को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसका क्विक एक्सेस टूल बार का आप इस्तेमाल करके 10 से लेकर 400 तक की रेंज को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार एमएस पावर पॉइंट के विभिन्न टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में शामिल होता है। इसका उपयोग या उद्देश्य बार बार उपयोग होने वाली कमांड या बटन को एक जगह स्टोर करना होता है। ठीक है, जो बार बार इस्तेमाल हो रही है ये उसे एक जगह स्टोर कर देता है। इसमें प्रस्तुत पृष्ठ जो पेजेस होते हैं तथा समरूपी पृष्ठ और जो समान पेज होते हैं विषय वस्तु को घटाने या बढ़ाने के लिए 10 से लेकर 400 तक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड मेन्यू आइटम इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो टूल्स सही नहीं है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट 2016 के लिए टूल्स जो है वो सही नहीं है, वैध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ी देर और 2 मिनट रुक जाइए। पावर पॉइंट shows a slide tab on the left where you get the dash and option। क्या कह रहे हैं कि पावर पॉइंट बाईं और एक स्लाइड टैब दर्शाता है जहां आपको डैश तथा डैश विकल्प मिलता है। ठीक है, किस चीज का विकल्प मिलता है आपको? तो आपको स्लाइड्स और आउटलाइन का विकल्प मिलता है। ठीक है, आपको स्लाइड्स का विकल्प मिलेगा यहाँ पे तथा आउटलाइन का विकल्प मिलेगा। तो एमएस पावर पॉइंट में बाईं ओर पैनल के रूप में स्लाइड टैब होता है जहां स्लाइड और आउटलाइन का विकल्प आपको मिलता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि MS पावरपॉइंट 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग शॉर्टकट की ऑफ MS पावरपॉइंट 2007। MS पावरपॉइंट 2007 की आपको शॉर्टकट की पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपको बतानी है कि पहली है Ctrl+H। ठीक है, ओपन रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+H है। ठीक है, ये फिर दूसरा Ctrl+T, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+T है, ये भी सही है। Ctrl+M, इंटर अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड को इंटर करने के लिए, ये भी सही है। फिर F5 स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी सही है। तो ये चारों जो की हैं वो क्या हैं, सही हैं, तो आपको डी में टिक कर लेना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो ये पावर पॉइंट के क्वेश्चन अभी इतने ही रखते हैं, थोड़े थोड़े करते चलेंगे तो सही रहेगा। आप नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सेल के क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।